आज मैं हूँ पहाड़ी रसोई में। जो पहाड़ की महक होती है वो मुझे सच में यहाँ इस जगह पर बैठ के महसूस हो रही है। हमने अपनी दादी को काम करते हुए देखा है, चूल्हे पे रोटी बनाते हुए, खिलाते हुए। फिर दिल्ली से कल ऑर्डर आया, आगरा जा रहा है, विदेशों से फोन आ रहे हैं। भांग, कालापट पिथौरागढ़ से आता है, उत्तरकाशी से, पुरुला से। लाल चावल जो होता है, अचार है, तरह तरह की चटनियाँ हैं, बुरास की चटनी, कीवी की चटनी। मोमो भी बना रहे हैं तो मंडवे के बना रहे हैं। हमने इडली बनाई है, वो भी हमने झघोरे से बनाई है। डोसा बना रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं, पिज्जा भी हम मंडवे का बना रहे हैं। कंडाली के कबाब बनाए हमने वहाँ पे। दाल नहीं बनाते, उसके डुबके, चैसा, फाना, ये सब चीजें बना रहे हैं। लाल चावल बनाते हैं, झंगोरे की खीर बनाते हैं, पौधे की रोटी बनाते हैं, एक बुरास का भिंडी बनाते हैं, बुरास की चाय का, कंडाली का बना रहे हैं। खुशी होती है कि वो पहले हमारे यहाँ नौकरी करती थी, आज वो अपना काम कर रही है। मेरी बहुत इच्छा है आगे ले जाने की। मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, उसके अलावा मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो हमारे पहाड़ की बच्चियाँ जॉब के लिए बाहर जा रही हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो सब स्वर्ग है। यहाँ पे जो चीज है वो कहीं नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका राजकुमारी में, और मैं हूँ ऋतु बिष्ट। और आज जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं। पूरा जो गांव का एक ठेठ देसी अंदाज होता है, जो पहाड़ की महक होती है, वो मुझे सच में यहाँ इस जगह पर बैठ के महसूस हो रही है। कहते हैं ना, चूल्हे में आप मिट्टी और वो गोबर से लीप की जो बनाते हैं, और जो शुद्धता होती है वो महसूस यहाँ पर हो रही है। और आज मैं हूँ पहाड़ी रसोई में। पहाड़ी खानों का जायका हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं यहाँ पूजा जी का। पूजा जी जो इस पहाड़ी रसोई को चलाती हैं, कुछ महिलाओं के साथ महिला सहायता समूह भी है इनका, और कई महिलाएं जो हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं, और कई लोग जो इनकी तारीफ कर रहे हैं जिस तरह का काम ये कर रही हैं। तो सबसे पहले पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज क्या मेन्यू में बनने वाला है? वैसे तो आप काफी खाना बनाती हैं, आज थाली में क्या परोसा जाएगा? मैम, भट की दाल के भटके डुबके हैं, हाँ, जो हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। तो पूजा जी, ये पहाड़ी रसोई खोलने का जो आपको आइडिया है वो कैसे आया? आपको क्या लगा कि ये तो हर घर में खाना बनता ही है, लेकिन आपको ये अंदाजा कैसे है कि हाँ ऐसा कुछ खोला जा सकता है, और महिलाओं को आपने अपने साथ जोड़ा है? पहाड़ी खाने का तो इसलिए आया क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं और पहाड़ में रहे नहीं हैं। हाँ। तो हमें लगा कि अपनी पहाड़ी चीज को आगे ले जाना चाहिए। और हमने अपनी दादी को काम करते हुए देखा है, चूल्हे पे रोटी बनाते हुए, खिलाते हुए। तो हमें वो सब अच्छा लगता था। लेकिन जब शहर में आए तो कुछ नहीं मिला वैसा खाने के लिए। तो हमें लगा कि हम कुछ ऐसी शुरुआत करें तो पहाड़ी चीज से, पहाड़ी खाने की हो, और लोग पसंद भी कर रहे थे। तो हमने जब जैसे बनाना शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। और हमने अपना एक पहाड़ी खाने का काम शुरू किया। और इससे क्या है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है किसी की नौकरी करने। हमारे पहाड़ों में क्या है, महिलाएं बाहर काम करने नहीं जाना चाहती। वो खेती करके खुश है, लेकिन दूसरे के अगर काम करके खुश नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसा काम करे जिससे कि महिलाएं भी हमारे साथ जुड़े और महिलाओं को भी रोजगार मिले। मेरे साथ भी मेरी बेटियां थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ रोजगार करना है, और ऐसा करना है कि भविष्य में भी कभी भी आगे भी अपना ही काम करें, बच्चे भी करें तो अपना ही काम करें, कुछ ऐसा करें जो अपनी चीजों पहाड़ से जुड़ी हुई हो। तो इसलिए हमने अपना, जैसा कि हमने कुछ लोगों से यहाँ पर सुना है, चीजें जो है माँ अन्नपूर्णा का स्वाद आप में देखने को मिलता है। हर एक चीज जो है वो कहा जाता है कि वो इतनी शिद्दत से बनाई जाती है कि उसका जो स्वाद है वो शख्स भूल नहीं सकता। आज जिस तरह से आप रसोई कर रही है, मतलब मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। आपने जिस तरह से सरसों का तेल का इस्तेमाल, और जिसे जखिया, जो मतलब हम कहते हैं कि बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो जो ऑथेंटिक चीज़ें पहाड़ी होती है, पहाड़ी मसाले होते हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हैं। और जो भटकी चुरकानी है उसका आज हमें यहाँ पर स्वाद चखने को मिलेगा। लेकिन पूजा जी, ये मैं जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको रीढ़ की हड्डी तो कहा जाता है कि एकदम पहाड़ी महिलाएं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती हैं जी। लेकिन पहाड़ी महिलाएं जो है वो अपने ही किचन तक सीमित रह जाती हैं। बिल्कुल यही बात। किसी और किचन में या किसी और में सोचना, इस तरह का बिजनेस करना या इस तरह का रोजगार करना और महिलाओं को साथ जोड़ना, ये इतनी सोच को ऊपर ले जाना, ये बहुत मुमकिन नहीं हो पाता। परिवार का आपका साथ कैसे रहा इसमें? परिवार का पूरा सहयोग रहा। मैं जो है शुरू से बहुत छोटी उम्र से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा परिवार, मेरी माँ की बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी। तो मुझे ही घर संभालना था, अपने बहन भाई को ही पालना था। तो मैंने शादी भी ऐसे से की जो मेरा साथ दे सके, क्योंकि मैं मतलब अपनी ही कास्ट में हुई है, ऐसा नहीं है कि इंटर कास्ट है, अपने ही कास्ट में हो रखी है। लेकिन ये कि मैंने पहले अपनी सारी शर्तें रख करके शादी किया, और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ।
और मैंने सारा काम तब किया है। जो मैं भी अपने ससुराल में रहती तो मेरे ससुराल में जो और लोग हैं वो ये सब काम नहीं करते हैं और ना ही पसंद करते हैं। वो बाहर के लोगों का आना जाना भी नहीं पसंद करते। मैं ऐसे ससुराल से हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने किया और मैंने अपनी माँ को भी देखा था, वो भी ब्लॉग से समूह से जुड़ी हुई थी। हाँ। तो मुझे वो सारी चीज़ की जानकारी थी, तो मुझे लगा कि मैं वही काम करूंगी जो मेरी माँ करती थी। तो मैंने वही सब किया और मैं देख रही हूँ कि मुझ पे माँ की कृपा भी है, अपने सुरकुंडा देवी की भी कृपा है, और जो अपने पितृ देवता है, माँ जो मेरी चली गई, जिनका आशीर्वाद रहा, जिनकी वजह से मैंने सब कुछ काम किया, तो मैं वो भी कर रही हूँ। नहीं, आपने भी जैसे बताया कि परिवार में कभी बाहर आने जाने को भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। नहीं। तो अब मिलता है क्या? नहीं, मैंने जब मैं बाहर निकली, बाहर रही, तो मैंने पहले ही शर्त थी कि मैं बाहर काम करूंगी, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी। मुझे कुछ मिले ना मिले जो भी है, तो मैंने अपना सब कुछ अपने आप से शुरू किया। मैंने अपना घर अपने आप बनाया, अपनी मेहनत करके, अपना काम करके, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मेरे से मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे परिवार को भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी कि मैं काम कर लेना, और सबको अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हाँ मैं पहाड़ी काम कर रही हूँ, अपने कई लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ, तो महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। सबको गर्व होता है कि हाँ काम कर रही है तो अच्छा काम कर रही है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सिलबट्टे में हरा नमक पीसा जा रहा है। हरा नमक अगर आपने चखा हो तो आप यकीनन अगर इसे देखेंगे तो आपको वही चटकारा ज़रूर आया होगा। और ये देखना है कुटोनी, और ये जो चक्की है वो भी, मतलब पूरा जो एक ऑथेंटिक चीज़ें होती है ना, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल पहले किया जाता था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही हैं। ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम पहले अपने दादी और दादा के समय में देखा करते थे, वो चीज़ें यहाँ पर मिलना मतलब बहुत मतलब विश्वास नहीं हो रहा। ये पूजा जी आप भी कैसे मुमकिन करा कि इन चीज़ों को आप संग्रहित कर रहे हैं? ये खत्म होती जा रही है चीज़ें। बिल्कुल, आजकल दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ। वो शौक था ना जो बचपन में हमने देखा था, वो खत्म नहीं हुआ था। हाँ। क्योंकि शहर में रहे, शहर में खाया पिया बड़े हुए, यहीं रहे। हाँ। लेकिन वो जो बचपन की रोटी, जब हम छुट्टियां पड़ती थी अपने घर जाते थे तो दादी हमें चूल्हे पे रोटी खिलाती थी बना करके। और अब खीरे की सब्जी लोग नहीं खाते थे, हमारे खीरा बहुत होता था तो खीरा काट करके उसकी सब्जी, लौक, वो पपीता होता उसकी सब्जी, वो चीजें हमने देखी है। फिर जब बड़े हो गए तो अपनी माँ को हमने काम करते हुए देखा, तो माँ ब्लॉक से जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी, पहले आंगनबाड़ी नहीं बालवाड़ी हुआ करती थी, तो बालवाड़ी में मेरी मम्मी गर्भवती महिलाओं को सोयाबीन की बर्फी और अंकुरित चने खिलाया करती थी। तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और वो सब चीजें इकट्ठी हो गई और जो मेरे अंदर थी मैंने वही सब किया यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है मैं कहीं ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग भी ली है खादी ग्राम उद्योग से, मसाले की, बेकरी की, कई सारी ट्रेनिंग ले ली है। उस टाइम पे मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये सब माँ के हाथ का आशीर्वाद है जो हमने अपनी माँ से सीखा है। ससुराल में भी देखा है यही सब बनता था, मट्ठा चौका, चावल डाले, जो चीजें होती थी गांव में, वो सब चीजें हमने देख करके वही सब हम वही देखते थे ना पुराने लोगों में, किसी भी चीज का छौंका लगाए, कुछ भी चीज डाल दी, वो स्वाद एक अलग ही होता था। 4 पत्ते हुए और वही काटे और छौंक दिए। कोई बाजार की सब्जी नहीं आती थी, सब्जियां लेने कौन जाएगा, तो वही सब जो 2 भिंडी लगी वही काटी, इसने एक आलू काटा, वही सब बना देते थे। और आज वो लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो चीज मिलती ही नहीं है खाने का, वो लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, ये भी देखा गया है जैसे कि आप कई ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, है ना, दूर दूर से, दिल्ली से नहीं, शायद बाहर देशों से भी आ रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। अभी भी दिल्ली से कल ऑर्डर आया, आगरा जा रहा है, विदेशों से फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आपको जो आपका सामान भेजेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो भी देंगे। और बहुत लोग हमें बधाई देते हैं कि आपने हमारी जो है पुरानी परंपरा को जीवित रख रखा है। और है कि जो ऑथेंटिक चीज है ना, जो असली है, कहते हैं ना कि अब जो हमारे शहर का जो दूध है वो पहाड़ की पानी के बराबर भी नहीं है, तो वो शुद्धता मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। वो शुद्धता आप प्रोवाइड यहाँ पर करा रही है, तो शायद इसलिए जो एक वो है कनेक्शन वो लोग जोड़ पा रहे हैं और उन चीज़ों को शायद याद भी कर पा रहे होंगे। जो किसान हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे पहाड़ों में खेती बहुत कम हो गई है, लेकिन जहाँ पे होती है वो क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा अनाज हुआ उसको ही बाहर ले जाते हैं तो उनको पैसे भी नहीं मिल पाते और इतना उनका भाड़ा लग जाता है। तो हम उनसे कांटेक्ट करके रखते हैं कि जब आपके पास सामान होगा आप हमें बताओ, हम उनको एडवांस पैसे दे देते हैं और वो बस में रखा देते हैं, सामान हमारे तक पहुंच जाता है। तो यह चीज़ें भी वही हैं, जैविक उत्पाद जो है, खेती जो है वो ही हमारे पास आ रही है सारी। हमारे पास पिथौरागढ़ से भी आती है भांग, कालापट पिथौरागढ़ से आता है, हमारा इधर से आता है ये उत्तरकाशी से, पुरुला से लाल चावल जो होता है। तो हमारे पास अलग अलग जगह से। अब हमारे साथ हिमाचल के लोग भी जुड़ रहे हैं, हरियाणा के लोग भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आप मैडम हमारा सामान रखो। तो हमसे कह रहे हैं कि आप तो यूरिया लगाते हो, हम आपसे सामान नहीं ले सकते,
हम अपने यहाँ का ही सामान बेच लें और अपने यहाँ का काम आप ये कोशिश करते हैं कि जो चीज मिल रही है वो ऑर्गेनिक, जी वही चीज किसी तरह की मिलावट ना हो। ठीक है सिस्टर। आपका जो सामान है, क्योंकि हमने देखा स्क्वैश है, अचार है, तरह तरह की चटनियाँ हैं, बुरास की चटनी, कीवी की चटनी, ये मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखी। और कई तरह की नमक है, कई तरह की बड़ियाँ हैं जो पहाड़ी होती हैं, कई ऐसी चीजें जो शायद आपने 5-6 साल पहले देखी होगी या शायद कुछ नाम सुना होगा, लेकिन वो चीज भी हमें पूजा जी के पास मिली है। सब निकालो है कि बहुत रिसर्च करके बहुत चीज़ों को देखकर और डिमांड पर वो ला रही है और वो लोगों को यहाँ पर पसंद भी आ रही है। लेकिन पूजा जी, एक मेरा सवाल ये कि इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो बहुत हम लोगों पर हावी हो रही है, हमें बाहर के फूड पसंद आ रहे हैं, हमें कॉन्टिनेंटल चाहिए, हमें जो अलग है, हमें नॉर्थ इंडियन पसंद आता है, हमें साउथ इंडियन पसंद आता है, उसके बीच में पहाड़ी खाने को एक जगह देना, आपको लगा कि पहले थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है कि लोग कैसे पसंद करेंगे इस पर? जब हमने शुरू किया थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने जब बनाना शुरू किया, लोगों ने खाना शुरू किया, तो हमें मुश्किल आई नहीं। और अब हम वो भी ध्यान रख रहे हैं, जैसे लोग चाइनीज़ चीज़ पसंद कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग रोल भी मोमो के उसके मंडवे के बना रहे हैं। अच्छा, मोमो भी बना रहे हैं तो मंडवे के बना रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने इडली बनाई है, वो भी हमने झगोरे से बनाई है। तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको किस तरह से हम अपनी पहाड़ी चीज़ों से मिला करके खिलाएं। तो वो ध्यान रख करके डोसा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा भी हम मंडवे का बना रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट कोशिश है आपकी कि इसको एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस फास्ट फूड में जाती है, उसमें एक्सपेरिमेंट हो। तो कुछ रिव्यू मिल रहे हैं इसकी कि किस तरह का रह रहा है, क्या उनको बच्चों को पसंद आ रहा है, आज की यूथ को पसंद आ रही है वो चीज़ें? बहुत पसंद आता है। हम लोग अभी पिछले साल हम बॉम्बे नहीं गए थे, नहीं हम बॉम्बे हर साल जाते हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या चीज़ आपकी फेमस है? दिल्ली में भी लगाया था हमने भी, उसमें जो कनाट प्लेस पे लगता है फूड फेस्टिवल, जी, लोगों ने और चीजें नहीं खाई। कुछ ने तो दिल्ली वाली जो थी वो बहुत ज्यादा वहाँ पे, और जो पहाड़ी फूड था वो बहुत बिका। पहाड़ी फूड की और सब चीज की एक स्टॉल थी, और उत्तराखंड की 2 स्टॉलें थी पहाड़ी खाने की, कुमाऊं की और एक गढ़वाल की, और दोनों की बहुत अच्छी सेल रही, तो बहुत अच्छा रहा। अभी रिस्पॉन्स आपकी ज़्यादा किस चीज़ को मिल रहा है यहाँ पर? पहाड़ी खाना तो लोग पसंद करते ही हैं, इसके अलावा जैसे मोमो बना रहे हैं, मंडवे के मोमो बना रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। सभी चीज़ें पसंद करते हैं, दाल के पकौड़े पसंद करते हैं। एक हमने साबुत ये भी डाल दो सर, माने ये भी पीस दे रहा है थोड़ा सा कि माने, तो लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो हमें फुर्सत ही नहीं होती थी, हमें पता नहीं चलता सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। लोग मंडवे के मोमो, क्योंकि हम मोमो बहुत खाते हैं लोग। हमने एक नई चीज़ वहाँ पे बनाई थी, और वो दाल के जो पकौड़े होते हैं ना जैसे, तो हमने दाल के साथ में और चीज़ें भी मिला करके बनाए, दाल के भी बनाए, तो लोग वहाँ पे वो भी पसंद किया। कंडाली का दाल करके कंडाली डाला उसमें, तो लोगों ने बहुत पसंद करी। कंडाली के कबाब बनाए हमने वहाँ पे। अच्छा, तो लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पहाड़ी काम कर रहे हैं तो हमें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी चीज़ को पसंद कर रहे हैं। बस ये है कि हम कोई जगह पे काम कर रहे हैं जैसे, तो उसका रेंट इतना होता है, बिल्कुल, तो उस वजह से अभी तो हमें गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है, सरकार ने जगह दे रखी है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, तो सरकार का भी सही हो सकता है। अच्छा, आप जैसे कि ऑर्डर्स पे भी लोगों को प्रोवाइड कराती है, ऑर्डर्स भी आप पे आते हैं, स्विगी जोमेटो में भी आप लोगों की जो सर्विस है वो अवेलेबल है, वो भी क्या देहरादून तक सीमित है, अभी यहीं पे होगी लोकल में? जो कि में है वो तो देहरादून तक ही है। उसके अलावा जैसे हमारे लड्डू हैं, वो लड्डू है, बर्फी है, बिस्कुट है, वो बाहर भी जा रहे हैं। वो तो बाहर ऑर्डर में आप प्रोवाइड करा सकती हैं, है ना? वो तो जाते हैं, अरसे जाते हैं, हमारे रोड जाते हैं, रोटाना जाता है, वो तो बाहर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो उत्तराखंड के लोग तो एक इंटरेस्टेड रहते ही हैं अपने पहाड़ी खाने को लेके, पहाड़ी खाने को लेकर क्या देहरादून में आपने देखा कि जो नॉन पहाड़ी है वो भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? पहाड़ी तो क्या डिमांड आपकी ज़्यादा रहती है? जैसे खाने में हम बात करें, जैसे हम गोहत की दाल बनाती है। अब जैसे गोहत की दाल गर्मियों में गर्म होती है, तो हम उसको पीस के भिगा करके वो भी बनाते हैं। अच्छा, गोहत की दाल को पहाड़ी लोग तो जानते हैं कि पीस के भी बनाते हैं, पहाड़ में तो बनाते हैं भिगा करके पीस के, तो हम दाल नहीं बनाते, उसके डुबके, चैसा, फाना, ये सब चीज़ें बना रहे हैं उसको। वो लोग बहुत पसंद करते हैं। लाल चावल बनाते हैं, झंगोरे की खीर बनाते हैं, कोदे की रोटी बनाते हैं,
तो सब पसंद करते हैं। एक आपे बनाते हैं, मंडवे के आपे बनाते हैं तो पसंद करते हैं लोग, बच्चों के लिए ले जाते हैं स्पेशल। पहाड़ी रसोई तो आप चला ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी और भी आपने काम सम्मिलित कर लिए हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो दालें होती हैं पहाड़ी, जो मसाले होते हैं, जो फल होते हैं, उनके आप स्क्वैश बना रही हैं, तो उसको लेकर भी क्या इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है? जी मैम, जैसे हम लोग पहाड़ी मसाला बना रहे हैं तो लोग जो हमारे से पहाड़ी मसाला लेते हैं वो ऑर्डर दे देते हैं। आपका एक वो चाय वाला मसाला बहुत फेमस है। हाँ, एक बुरास का भिंडी बनाते हैं, बुरास की चाय का, कंडाली का बना रहे हैं। हाँ। मसाले वाली चाय का वो बहुत अच्छा जाता है, हमारा बाहर जा रहा है, वो तो बाहर तक जाता है, लेते हैं तो उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ कंडाली का पाउडर भी आपने शायद बनाया था। कंडाली का पाउडर भी बना रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो जो चीज़ें हमने बना रखी है, तो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। अभी हमने राजभवन में लगाई थी, वहाँ बरसात से लोग परेशान थे, लेकिन तब भी हमारा खाना अच्छा बिका। वहाँ पे भी दालें बिकी, फिर दाल के पकौड़े, तो सब लोग पसंद कर रहे हैं खाने। तो ये तो आपका एक रोजगार हुआ, लेकिन आप रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। कई महिलाएं, कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी इस कार्यक्रम? कई महिलाएं तो ऐसी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जो अपना काम कर रही हैं। अच्छा। और हमें बहुत खुशी होती है कि वो पहले हमारे यहाँ नौकरी करती थी, आज वो अपना काम कर रही है। तो हम ये ईश्वर का और कृपा समझते हैं कि हम इस योग्य है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो हो गया ना, आप इंस्पायर कर रही हो ना, इंस्पिरेशन है। तो यहाँ से सीख के जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि वो अच्छा है, जब एक एक आगे सीढ़ी बढ़ेगी तभी तो हमारे उत्तराखंड का नाम होगा, तभी तो हमारी पहाड़ी चीजें आगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि जो भी महिलाएं काम करे, जब तक डोर को बांध के चलोगे तब तक फायदा रहेगा। जो आप टूटते चले जाओगे तो चेन कमजोर हो जाएगी, कभी फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं तो चाहती हूँ सब महिलाएं काम करें। जैसे हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, तो हम ये नहीं सोच के देते कि वो आज हम सिखाएंगे तो कल वो अपना काम को, अच्छी बात है। हाँ, जब लोग, हमारे यहाँ खेती कम हो गई है, जो हमारे यहाँ किसान पहाड़ी भाई खेती करते तो इतनी नौबत ना आती कि आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती नहीं है, कम पड़ गई है। पहले हमारे यहाँ चावल फुटे हुए होते थे, अब मिलते नहीं है, नहीं मिलते, और चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। तो जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में इतनी महिलाएं सक्षम हो जाएं, इतना काम करें कि कोई किसी को जाना ही ना। जो हमारी पुरानी चीजें हैं, पहाड़ी महिलाएं नहीं जाना चाहती, अच्छी बात है, वो अपना काम करे। और आजकल तो लोग घर से भी सामान मंगा रहे हैं, तो वो घर बैठ करके भी काम कर सकते हैं। अभी हम मैम देखेंगे कि हमारे यहाँ ज्वेलरी बढ़ रही है, तो माउनी ज्वेलरी हम दिखाएंगे, तो उसमें भी महिलाएं जुड़ सकती है, काम कर सकती है, यहाँ से अपने घर में जाके बना सकती है, ले जा करके बना सकती है। मैंने एक चीज देखी, आप जो है ना वो रोजगार के कई अवसरों को पैदा कर रही है। इस पर आपको कैसा लगता है कि आप इसको और आगे लेके जाना चाहेंगी? मेरी बहुत इच्छा है आगे ले जाने की। मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, उसके अलावा मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो हमारे पहाड़ की बच्चियां जॉब के लिए बाहर जा रही हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो कुछ सब स्वर्ग है। यहाँ पे जो चीज है वो कहीं नहीं मिलेगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आजकल के जो बच्चे हैं वो भी यही काम करें, अपना काम को आगे बढ़ाए। तो उनको किसी के आगे ना हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी, ना जॉब के लिए जाना पड़ेगा, तो अपने काम को ही करे। सरकार ने 3 योजनाएं चला रही कि फ्री ट्रेनिंग दे रही है, तो वो सीखे और अपना काम बढ़ाए। मसाले का है, पापड़ का है, अचार है, बढ़िया है, बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाएं घर से काम कर सकती है। अभी मेरे पास होली पे फोन आया किसी का, भुजिया बना रहे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मैडम आपके पास में चिप्स भी मिलेगी? मैंने कहा नहीं, मेरे से भुजिया से नहीं मिल रही है फुर्सत, तो एक और महिला हो तैयार, तो पापड़ बनाए, चिप्स बनाए, कोई कुछ काम करे। अभी होली के रंग बना रही है महिलाएं, उत्तराखंड में बहुत सारी बना रही है, ऑर्गेनिक कलर बना रही है। तो अच्छी बात है ना, करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जैसे काम करेंगे आगे बढ़ेगा। तो मेरी यही इच्छा है और अपने लोगों से भी यही कहना है कि कोई की शर्म मत करो, अपने काम में कोई शर्म नहीं होती, शर्म गलत काम में होती है। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, कई लोगों के साथ शोषण हो रहा है बुरा, वो सबसे बचने के लिए अपना काम करो, अपना रोजगार अपनाओ, अपने उत्तराखंड और अपने पहाड़ को आगे बढ़ाओ, ये मेरी इच्छा है। नहीं तो पहाड़ी थाली जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है, बस भटकी चुरकानी है, अब वो भी लगनी बाकी है। तो ये देखिए हमारी पूरी पहाड़ी थाली रेडी हो गई है। और ये जो थाली है ना, हर एक कटोरी में, मतलब हर एक जो खाना है, जो व्यंजन है ना, उसमें स्वाद है और सेहत भी है। तो चलिए एक बार पूछ लेते हैं, हमें एक एक करके बताइए क्या क्या बनाया आज आपने हमारी थाली में। ये तो भटकी चुरकानी हो गई है, ये पिंड आलू की सब्जी है, पिंड आलू की सब्जी, ये इसको झोई भी बोलते हैं, पहाड़ में झोई है। ये लाल चावल, लाल भात, ये कुमाऊनी रायता है, ये जो चंगोरा होता है ना,
हाँ, उसकी खिचड़ी बनाई है हमने। अच्छा, झंगोरे सांभर के चावल जो होते हैं। अच्छा, हाँ। और ये है मंडवे की रोटी, ये मंडवे की रोटी है, ये दाल के पकौड़े, दाल के पकोड़े हैं उड़द दाल के, हाँ, और ये जो बहुत फेमस होते हैं, और ये भात, और हरी चटनी, और ये हमारी जो हरी चटनी, हाँ, ये स्वाद आ जाता है जिस चटनी को खा के, मतलब खीरे में जब लगाइए ना तो अप्रतिम स्वाद आता है उसका। तो ये हमारी हरी चटनी भी आ गई है, और ये जो हमारी थाली है वो सच के तैयार हो चुकी है। और ये इतनी भारी थाली है, मतलब मैं इसको कैसे फिनिश करूंगी ये अभी नहीं पता चल रहा, बट देखिए कितनी सुंदर लग रही है थाली। और माने ये जो खाना है ना वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें से ज्यादातर जो आपको दिख रहा है ना वो मिलेट है, जिसको गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार आगे भी ला रही है कि लोग जो है वो ज्यादा मोटे अनाज पर ध्यान दें। तो मिलेट हर एक खाने में, तो जो आप देखेंगे इसमें मिलेट का इस्तेमाल किया गया है। और ये थाली अब हम चखने वाले हैं। देखो, एक थाली ये भी है, मतलब जो 8वीं जनरेशन है, हम लोग को एक चटपटा स्वाद और बाहर का जो फास्ट फूड है ना उसका मन करता है। तो ये देखिए पूजा जी ने इसका क्या तरीका निकाला है कि वो हेल्दी रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए मोमोज है, ये जो मडवा जो कौंदा कहते हैं उसके ये बनाए हुए हैं, रागी जिसे आप कहते हैं, उसके ये मोमोज तैयार किए गए हैं। और ये चटनी, और ये देखिए ये जो इडली है, ये इडली किस चीज़ की बनाई है पूजा जी, मुझे बताइए। ये भी झंगोरे की बनी हुई। अच्छा, झंगोरा और मंडवा है इसमें। अच्छा, तो इसमें मिक्स है ये जी। तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं ऐसे। कोशिश की है मैम, आप खा के बताएंगे कैसी हाँ, बनी है। तो आप जैसे मिलेट है, ये मुझे मोटा अनाज है, हाँ जी, इसको और किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें और क्या वेराइटीज हमें देखने को मिलेंगी? इसमें भट की चीज़ें बनाएंगे अभी हम थोड़ी दिनों में। ये जैसे झंगोरे का है, झंगोरे में कई सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि झंगोरा में भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे गर्मियाँ हैं वो ठंडक के लिए भी होता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए हमने इसमें झंगोरा भी डाला है। और ऐसे ही हम लाल चावल से भी बना रहे हैं, लाल चावल और मंडवा, मतलब जो अपने पहाड़ की चीज़ें उन्हीं सब चीज़ों को डाल करके बना रहे हैं, और मैदे का कम इस्तेमाल। तो ये जो आपका मोमोज है इसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो आपकी जनरेशन है वो खा रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है लोग। और सेहत का दोनों का ख्याल रखा जाए। आज में पीछे लोग भागे हुए आते हैं और ध्यान हम रखते हैं कि कैसे बनाए उसको, हाँ, हेल्थी कैसे बनाए, तो वो लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत अनोखा इनिशिएटिव है ये इडली फौंदे का। तो ये मैंने देखा भी था एक जगह, बट ट्राई नहीं कर पाई, लेकिन इडली मतलब एक नई चीज़ है कि आप इससे बस ये आज सब्जी इडली में बनाई है। हाँ, तो इसको एक दिन पहले से तैयारी करके रखे ना तो बहुत बढ़िया बनती है। हाँ सर, चलिए ठीक है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि जो मटवे के मोमोज है वो कैसे हैं, और ये इडली भी ज़रूर टेस्ट करनी तो बनती है।